मेरा मतलब कि मेरे को लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं फिर से मोटी हो जाऊं। तो क्या होता है ना कि मैं जब व्लॉगिंग करने लगती हूँ तो मैं एक्सरसाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम औरतों को जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा इससे होती है, बेली फैट से। तो हम ना हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। और आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट कुछ ऐसा शेयर करूं जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो, जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली। क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद अच्छी अच्छी डिशेस बनाई सब ने अपने अपने घरों में, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग मोटे हो गए थे। जैसे कि मैं भी हो गई थी। मैंने फिर जिम ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाई थी, 2 मंथ के लिए किया बस। हाँ, लेकिन मेरा बेली फैट बहुत कम हो गया। पहले लगभग इतना हो गया था मेरा, हाँ इतना हो गया था लगभग, मेरा बहुत ज़्यादा निकला था। बट हाँ, मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरा बहुत कम हो गया। अभी मेरा मतलब कि मेरे को लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं फिर से मोटी हो जाऊं। तो क्या होता है ना कि मैं जब व्लॉगिंग करने लगती हूँ तो मैं एक्सरसाइज, और मेरा रूटीन ना सारा ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉगिंग में एक्सरसाइज शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प होगी और मैं भी कर पाऊंगी आप लोग को बताने के चक्कर में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग जो करती हूँ ना वो एक्सरसाइज की करती हूँ, जो कि बेली फैट के। तो हम रोजाना ना डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। जैसे कि आज मैं बेली फैट की कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम औरतों को जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा इससे होती है, बेली फैट से। तो हम ना इस फैट को बस कम करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो रोजाना ना मैं सोच रही हूँ, आजकल जो लॉकडाउन भी है और जो मेरे व्लॉग्स हैं वो क्यों ना मैं कुछ ऐसे शेयर करूं जिससे कि हेल्प हो। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ आज से सोच रही हूँ एक्सरसाइज के व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम बेली फैट के करेंगे, बेली फैट के एक्सरसाइज करेंगे। और उससे पहले वार्म अप करें। वार्म अप में आप ऐसे ऐसे रनिंग कर सकते हो एक ही जगह पे, ठीक है, या फिर ये ऐसे। एक सेकंड। तो जैसे मैंने बताया, आप हाई जंप, ये जो घुटने नी को ऊपर तक लाके भी आप वार्म अप कर सकते हो। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना वो अभी पैर में चोट लगी हुई थी, तो वो अभी तक सही नहीं हुई है। मैं इसीलिए मैंने वार्म अप नहीं किया है और मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वार्म अप के चक्कर में मेरे फिर से वो जो चोट है वो हो जाए अभी, क्योंकि इसमें पेन है और सूजन भी है। तो इसीलिए मैं वार्म अप नहीं कर रही हूँ। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा अपने लिए निकालें, या तो सुबह या शाम। मैं शाम को ही निकाल पाऊंगी, तो इसीलिए मैं शाम को करूंगी। आप जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप करना ज़रूर। और गारंटी से बोल रही हूँ, आपका ये ना जाने वाला है जैसे मेरा गया है। मेरा बहुत ज़्यादा निकल आया था, तो इसीलिए। तो चलो जल्दी से टाइम को वेस्ट बिना किए स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और सबसे पहले हम स्क्वाट्स मारते हैं। तो जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं या जिम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता ही होगा कि स्क्वाट्स का क्या फ़ायदा होता है। हमें रोज़ाना ही स्क्वाट्स क्यों मारने चाहिए, क्योंकि ये फुल बॉडी को बूस्ट करता है और हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको एक अच्छा शेप देता है। तो इसीलिए हमें स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स को ना किंग कहा जाता है, एक्सरसाइज का ना किंग कहा जाता है स्क्वाट्स को। तो इसीलिए ज़रूर रोज़ाना करें। मैं रोज़ाना ही 3-3 सेट करती हूँ, और लगभग मैं 15-15 या 20-20 का जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करती हूँ। और अभी हम चलते हैं टमी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो आपके पास योगा मैट हो तो वो डाल लें। अगर योगा मैट नहीं है तो आप चटाई या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन योगा मैट क्या होता है ना, थोड़ा सा मोटा होता है, तो उससे थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके भी आप 15-15 या 20-20 सेट करेंगे,
ठीक है। तो आपका टमी, मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को क्योंकि मैंने खुद पे ट्राई किया है, बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, रेगुलर करोगे तब, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो, आज कर ली और फिर 10 दिन नहीं करी, फिर कर ली, फिर 10 दिन नहीं करी। तो आप ट्राई करें, हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट और 15 से 20 कर रहे हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, अब देन हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें हम सीधा लेट जाएंगे, थोड़ा सा एकदम ऐसे नहीं लेटेंगे कि आराम से, कहने का मतलब है थोड़ा सा कमर के जो नीचे है ना, उसमें वहाँ स्पेस होना चाहिए। ठीक है। और एकदम स्ट्रेट, पेट को टाइट रखना है और इस तरीके से आपको जो अपने हाथ हैं उनको नी तक लेके जाना है। तो वही 15 से 20 के सेट करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि 10 तक, स्टार्टिंग में आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो और जो आपको गैप लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद। तो मैं एक एक ही सेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। और अगर आप ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप मतलब सीधे ये उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने पैरों पे किसी को खड़ा कर लें और तब ये वाली एक्सरसाइज करें, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे मेरी भी नहीं थी। फिर एक्सरसाइज करती गई तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही बढ़ गई। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे नहीं उठ पाती थी, मैं अपने पैरों पे या तो अभी को खड़ा कर लिया करती थी। और जो गैप लेना है ना एक एक्सरसाइज के बाद, वो आप 10 सेकंड का या 15 सेकंड का लें, बहुत ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स ना करें एक्सरसाइज करते वक्त। अभी हम चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो जो आपके पैर हैं उनको जो योगा मैट है ना, उसके दोनों कॉर्नर पे रख लें। देखो मैं दूसरा भी हटा के पैर ऊपर दिखा देती हूँ। एक पैर इधर रखना है इस कॉर्नर पे, और दूसरा पैर इस कॉर्नर पे रखना है। ठीक है। और अब अपने हाथों को पैरों से टच करना है। ठीक है, इस तरीके से। इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है टमी पे। और ये भी आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, अगर 10 ही कर पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग 10 से करें, लेकिन 15 या 20 के 3-3 सेट करने हैं इसके भी। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा ये जो हाथ में डाल के दिखा रही हूँ आपको, मैंने कमर के नीचे थोड़ा सा गैप दिया है। तो आप भी थोड़ा सा एकदम बॉडी को रिलैक्स करके ना लेटें, थोड़ा सा नीचे गैप रहे और टमी को ना एकदम स्ट्रेट और टाइट रखें। और इस तरीके से, या तो आपने ये जो दोनों हाथ है मैंने जैसे सिर के नीचे लगा के रखें, आप चाहें तो कानों के पास भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाएं। और इस तरीके से देखो टमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, लेकिन अगर आप टमी को टाइट रखेंगे तभी आएगा, वरना अगर आप ऐसे रिलैक्स होके इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ बस मैं एक्सरसाइज ही शेयर करती हूँ। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरा आइडिया ये वाला कैसा है, सही है या नहीं है। तो इसीलिए तो गाइज़, अगर पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग भी एक्सरसाइज मैं ढूंढ के लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप घर पे बिना जिम इक्विपमेंट्स के कर सकते हैं।